हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉग टेबल्स. सो यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है लॉग टेबल से. अब फ्रैक्शन क्या दे रखी है 62.34 रेस्ट टू द पावर 3/2 525 रेस्ट टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.0004 रेस्ट टू पावर 1/2. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं log properties का, that is log of a into b. This is equals to log a plus log b. Similarly मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो log of a by b होता है, this can be written as log of a minus में log of b. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे log of x to the power a. So this can be written as a log of x. So इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम देखते हैं फिर सोल्यूशन से. बट उसके पहले हम मान लेते हैं कि ये कोई x फ्रैक्शन है जो कि है 62.34 रेस्ट टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 525 raised to the power 1/2 divided by 0.0004 raised to the power 1/2. So taking logs on both sides, ये हो जाएगा log of x is equals to log of numerator. So numerator में क्या है 62.34 raised to the power 3/2 multiply by a log of 525 raised to the power 1/2. अच्छा, यहाँ पर log नहीं लगेगा, अब सिर्फ हम न्यूमरेटर की टर्म को असाइन कर रहे हैं. सो इसको एज इट इज रहने देते हैं. हाँ देखिए डिविडेंड का क्या हो जाएगा माइनस. सो माइनस ऑफ जो भी डिनोमिनेटर की टर्म है वो, दैट इज उसमें लग जाएगा log ऑफ 0.0004 रेस्ट टू द पावर 1/2. नाउ अब हम ये लॉग को अंदर लगाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट ये मल्टीप्लिकेशन के क्या हो जाएगा प्लस. सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा. सो देखिए जैसे ही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सो ये लॉग ऑफ 62.34 हो जाएगा और उसका पावर 3/2 है. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर 3/2 आगे को आ जाएगा. सो सिंपली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा 3/2 log of 62.34. देन प्लस में सेकेंड टर्म. सो यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा, राइट 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा log of 525. देन माइनस ऑफ 1/2 आगे आ जाएगा. ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 आगे आ गया, log of 0.004. तो चलिए अब हम लॉग टेबल देखते हैं उसमें क्या वैल्यूज आ रही है. सो 3/2 इंटू ना पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है 2. सो 2 में से एक गया 1. सो 1 पॉइंट. अब आप क्या करेंगे 62 का 3 और 4 में देखेंगे कैसे. सो देखिए 62 की रो लेना होगा, 3 का कॉलम में जो भी आ रहा होगा वो, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में जो भी आ रहा होगा वो, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर पॉइंट के बाद में लिख देना है. सो वही हो जाएगा उसका लॉग. सो देखिए लॉग देखिए कितना निकल के आता है 7948. ठीक है, प्लस में 1/2. यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट है, 3 माइनस का 1 कितना हो गया 2. 2.52 का 5 में देखिए कितना निकल के आता है तो 7202. देन माइनस में 1/2. ना इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिकली 3 जीरोस दे रखे हैं किसके बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में. सो इसके लिए 3 का बार लग जाता है. ठीक है, अब पॉइंट में, और इसका लॉग देखिए. सो नियर अबाउट, ठीक है, नियर अबाउट कितना आएगा 3980. अच्छा 3 का बार, इसको हम माइनस का 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये उसका ही मीनिंग होता है. सो इसको हम -3 लेंगे सो दैट यू वोंट बी कंफ्यूज्ड.
अब इसको सिंप्लीफाई किया यदि मैं, ठीक है, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने पर मुझे log ऑफ x मिल जाएगा 5.17364 के इक्वल, ठीक है। बट हमें तो फ्रैक्शन का मान ज्ञात करना था, सो x विल बी इक्वल्स टू, अब हमें लेना होगा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो एंटी लॉग लेते ही लॉग एंटी लॉग कैंसिल, वहाँ बच जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा 5.17364। सो इसका देखिए एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सो देखिए 0.17 का 3 और 6 में देखिए जो भी आएगा उसे यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज 1489 प्लस 2 कितना हो गया 91, ठीक है। अब उसके बाद ये 5 का क्या चक्कर है, तो देखिए हम लॉग के समय 1 सब्सट्रैक्ट करते थे, सो एंटी लॉग के समय 1 ऐड करेंगे, सो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। सो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 एंड 6 के बाद में हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, और ये हो जाएगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग द लॉग। So this is the required solution which we have solved by using the log property concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.